लोगों ने मुख्तलिफ लोगों ने कब्ज़ा करके किसी ने कुछ फसल वगैरह भी बनाई हुई है, कुछ लोगों ने छोटे छोटे कमरे बनाए हुए हैं। एक इसी तरह का कमरा था, फायर क्रैकर्स रखे गए थे। और ये तीसरा वाक़या है भाईजान, 2 दफ़ा पहले भी इधर आग लग चुकी थी। दो बंदे हमने जिंदा निकाले, बाकी जो 7 बंदे थे वो एक्सपायर हो चुके थे। छतें जो थी वो सारी गिर गई, बंदे उसके नीचे दबे हुए। जी, हैदराबाद में मौजूद लगारी गोड यूनिट नंबर 10 में एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है। एक पटाखों की फैक्ट्री में जो है वो एक जानलेवा जो है वो धमाका हुआ है और अभी तक जो है वो 10 अमवातें जो है वो हो चुकी हैं और सुनने में आ रहा है कि 25 लोग जो है वो यहाँ पर जो है वो काम करते थे। अभी तक जो है वो 9 डेड बॉडीज़ निकाली जा चुकी हैं। रेस्क्यू 1112 का अमला यहाँ पर मौजूद है। सिंध पुलिस की जो है वो बड़ी तादाद में जो है नफरी यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा रेंजर्स के जवान भी जो है वो आवाम को संभालते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बड़ी तादाद शहरियों की यहाँ पर मौजूद है क्योंकि इंतज़ामिया की जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर लेट पहुँची, जिसके बाइस जो है वो शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ से जो है वो 2 बॉडी रिकवर की। अभी तक जो है वो अमवातों का सिलसिला जो है वो थम ना सका। बिल्कुल अभी तक जो है वो 9 अमवातें हो चुकी हैं और आगे जो है वो रेस्क्यू का जो है वो ऑपरेशन जारी है। अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है कि करीब 4 बजे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से एक एक्सप्लोजन हुआ और बताया जा रहा है कि करीब 12 लोग इसमें अफेक्ट हुए हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है तो फाइनल फिगर और कंफर्मेशन अभी आनी है। ये कच्चे का इलाका है, इरिगेशन लैंड है। यहाँ के ऊपर लोगों ने मुख्तलिफ लोगों ने कब्ज़ा करके किसी ने कुछ फसल वगैरह भी बनाई हुई है, कुछ लोगों ने छोटे छोटे कमरे बनाए हुए हैं। एक इसी तरह का कमरा था जिसमें एसेंशली ये अपना फायर क्रैकर्स रखे गए थे और आज किसी एक्सीडेंट की वजह से आग लगी है जिसकी वजह से यहाँ पे धमाका हुआ है। और अब तक अनकन्फर्म फिगर जो बताई जा रही है उसमें 5 यहाँ से 5 अमवात हुई हैं और तकरीबन 7 लोग इंजर्ड यहाँ से बरामद हुए हैं जिनको अस्पताल पहुँचा दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। साथ ही में जो यहाँ का मालिक था जिसने ये गैर कानूनी एक्टिविटी की हुई थी उसके खिलाफ हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। SSP साहब की टीम भी आ गई है यहाँ पे। इंशाल्लाह तो हम इनको उनके अंजाम तक पहुँचाएंगे, लेकिन फ़िलहाल तरजीह यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपना कंप्लीट करें ताकि अगर कोई बंदा नीचे मलबे के दबाव आए और उसको हम बचा सकते हैं तो हम उसको फ़िलहाल की तरजीह बनाएं। जब हम पहुँचे तो हमारी टीम उसके बाद तकरीबन 3 डेड बॉडीज़ रिकवर कर चुके हैं जो तकरीबन जल चुकी थी और अकड़ी हुई थी। उसके बाद अभी भी 1-2 लाश का होने का खदशा है जो लोकल्स बता रहे हैं। तो अभी हमारी टीम काम कर रही है, जब तक ये मलबा पूरा हट नहीं जाता हम यहीं पर ऑपरेशन चलेगा। हमने जो निकाली हैं 3 उनका हमें कंफर्म है। हमसे पहले लोकल्स लगे हुए थे, उन्होंने शायद कुछ निकाली। हमारे को 10 नंबर में पता चला, हमने आवाज़ सुनी, बाकायदा घर तक हिला दिए इस धमाके ने। शीशे जो खिड़कियों के वो टूट चुके। हमने धुआं उठा हुआ देखा तो हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ ये आप खुद देख सकते हो ये बम पटाखों की फैक्ट्री थी। और ये तीसरा वाक़या है भाईजान, 2 दफ़ा पहले भी इधर आग लग चुकी थी, लेकिन अब जो है ना जानी नुकसान हुआ है। जब हम इधर आए तो इधर कोई इंतजामिया नहीं थी, समझ रहे हो भाईजान। फिर हम लोग खुद अपनी मदद से भाई हम इधर घुसे, बंदे निकाले जिनकी आवाज़ आ रही थी कि भाईजान हमें बचाओ बचाओ। 2 बंदे हमने जिंदा निकाले, बाकी जो 7 बंदे थे वो एक्सपायर हो चुके थे। तकरीबन इधर 20 से 25 बंदा काम करता है और अभी भी तकरीबन 10-11 बंदे निकल चुके, अभी भी बंदे नीचे है जी। वो हम खुद ने हमने निकाले। ये लड़का था, हम 3 लड़के घुसे जिस टाइम बम ये पड़ रहे थे, मस्जिद आग लगी हुई थी, कोई भी इंतजामिया नहीं थी भाईजान। यहाँ पर हमने रोटो पे रखी, जख्मी को रोटो पे रखे, उसके बाद एम्बुलेंस 1 पहुंची है भाईजान यहाँ पर। ये सारे गवाह रक्षों में लेके गए हम मरीजों। एम्बुलेंस में भी 2 बंदे हमने डाले। फैक्ट्री के मालिक का पता नहीं है कि वो कौन था, वो खुद एक्सपायर हो चुका है यहाँ पर। हमारे को पता चला कि यहाँ पर जो है ना बारूद की वो फैक्ट्री थी, बम ब्लास्ट हुआ, इसमें ये गोले बन रहे थे। वल्लाह आलम के ये बारूद किस चीज़ का था, ये कौन से बम बन रहे थे, ये कि उसी को ही पता है और अल्लाह को पता है। सही है। जब हम इधर आए तो इधर आग बम फट रहे थे, इधर बंदे निकाले हमने। 2 बंदे जख्मी की हालत में निकाले और 6 की जो है ना बॉडी थी बिल्कुल हालत ही उनकी खराब थी। उनकी अभी जारी है और रेस्क्यू व्हीकल भी आ गया है जिसमें लाइटिंग, जनरेटर सबका इंतजाम होता है। अभी इनिशियली हमें 4 डेड बॉडी 4 जो है वो इंजर्ड आए थे शॉबिटाई हॉस्पिटल में।
वो 90% से ज़्यादा वो बर्न था उनका, तो उनको हमने फर्स्ट एड दे के बर्न्स वार्ड में हमने लियाकत यूनिवर्सिटी के अंदर शिफ्ट कर दिया है। अभी लियाकत यूनिवर्सिटी के एमएस साहब जो मुझे बता रहे थे, तो मज़ीद 2 इंजर्ड और 2 डेड बॉडीज़ वहाँ पे मौसूल हुई हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होता तो हतमी हम नहीं बता सकते कि कितने की डेथ हुई है और कितने इंजर्ड हुए। लिहाजा इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर, हम सब इधर स्पॉट पे मौजूद हैं और हम खुद मॉनिटर कर रहे हैं सारे प्रोसेस। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, हमारे घर थोड़े से दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे धमाका हुआ तो एकदम धुएं उड़े, तो हम उसी टाइम पहुँचे इधर ना। इधर जब हम पहुँचे, ये इधर बम पटाखे वगैरह शादी ब्याह में जो लोग खुशी बनाते वो बनते हैं ना। हम जब यहाँ पहुँचे, हमने इधर देखा आग जल रही थी। उस टाइम हमने हिम्मत पकड़ी, हम अंदर फिर भी घुस गए थे ना। तो कुछ बंदे, 4 बंदे थे, वो चीखे मार रहे थे कि बचाओ बचाओ। हमने उनको अपनी कोशिश से माशाल्लाह निकाल दिया, वो उनको पहुंचा दिया अस्पताल। उसके बाद 4-5 बंदे हमने डेड बॉडी निकाली, और ये अपने पानी वाली गाड़ियाँ जो इनको हमने फ़ोन किया, तकरीबन 2-2 घंटे बाद ये गाड़ियाँ आई है। इधर ऐसे कोई भी नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह आवाम मौजूद थी। आवाम ने अपनी भरपूर खिदमत मेहनत करके कुछ बंदे बचा दिए, और जिनको मरना था वो चले गए एक्सपायर। इधर तकरीबन सर ये लोग कह रहे हैं कि तकरीबन 17-18 बंदे काम करते हैं, उसमें से तकरीबन 10-12 बंदे तो निकल चुके हैं, और काफ़ी 3-4 बंदे यहाँ भी दबे हुए और कुछ बंदे इधर भी दबे हुए। अभी ऐसे कोई इंतज़ामिया की कोई गाड़ियाँ नहीं है, एक्सीलेटर मशीन आए ताकि ये मलबा वगैरह हटाएं, क्योंकि ये छतें जो थी वो सारी गिर गई, बंदे उसके नीचे दबे हुए। वो गाड़ियाँ आए तो ये बंदे इंशाल्लाह निकल जाएंगे।